नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST कश्मीर के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन की। हाँ। ये 21 जुलाई 2025 को निकला है। मिशन है इसके जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से समझना। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। ये नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो 2025-26 सेशन में फुल टाइम या पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं IUST से। राइट। इसमें डिटेल्स तो बहुत है, हम कोशिश करेंगे कि मेन हाइलाइट्स कवर कर लें। हाँ, तो सबसे पहले सीट्स देखते हैं। टोटल 130 वैकेंसीज हैं और ये 23 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में हैं। कुछ बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड्स में। इलेक्ट्रिकल में देखो 18 हैं। ओह वाओ, 18। हाँ, मैकेनिकल में 14, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 13 और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 10 सीट्स हैं। अच्छा, काफी फोकस है इंजीनियरिंग पर। बिल्कुल। साथ ही फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्टडीज, इनमें भी 12-12 सीट्स हैं। फिर ह्यूमैनिटीज, साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे एरियाज भी हैं। ऑप्शंस तो काफ़ी हैं मतलब। हाँ, रेंज तो काफी अच्छी है। और ये जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में इतनी सीट्स है ना, ये शायद यूनिवर्सिटी के फोकस एरियाज को दिखाता है। हो सकता है रीजन के डेवलपमेंट के लिए इन फील्ड्स में रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हों। सही बात है। और ये स्पेसिफिक सेंटर्स जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये भी लोकल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रेलेवेंट लगते हैं। एग्जैक्टली। ओके, डेट्स इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस 23 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट 4 अगस्त 2025 है। अरे, टाइम तो बहुत कम है, जल्द से जल्द अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। कौन अप्लाई कर सकता है? 2 मेन कैटेगरीज बताई हैं इन्होंने, फुल टाइम और पार्ट टाइम। हाँ, फुल टाइम में आमतौर पर वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पास अपनी फेलोशिप होती है, जैसे UGC नेट या CSIR JRF कैटेगरी 1 वाले। ओके। JRF वाले, हाँ। या फिर स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, जैसे नेट कैटेगरी 2 और 3, गेट या सीड, वो भी फुल टाइम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और पार्ट टाइम कैटेगरी? वो किसके लिए है? पार्ट टाइम उनके लिए जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो IUST के ही परमानेंट एम्प्लॉइज, फैकल्टी या स्टाफ, इंटरनल कैंडिडेट्स राइट। और दूसरे हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री या किसी लैब में परमानेंट जॉब कर रहे हैं। ओके। तो अब क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक साइड पे क्या चाहिए? जनरली मास्टर्स डिग्री, उसमें कम से कम 55% मार्क्स। 55%? हाँ, लेकिन SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड, EWS के लिए रिलैक्सेशन है 5% का, तो उनके लिए 50% चलेगा। ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर किसी ने 4 साल का बैचलर्स किया है, हाँ, और उसमें 75% या ज्यादा मार्क्स है, तो वो डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर्स की जरूरत नहीं। यहाँ भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। ओह अच्छा, डायरेक्ट एंट्री आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के अंडर होगा शायद। हाँ, लगता तो वही है। और MPhil वाले भी एलिजिबल हैं 55% के साथ, सेम रिलैक्सेशन रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। और पार्ट टाइम वालों के लिए क्वालिफिकेशंस के अलावा कुछ और भी? हाँ, एकेडमिक तो सेम ही है मास्टर्स वाली, पर उन्हें सर्विस एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ता है। एक्सपीरियंस कितना? अगर IST के इंटरनल फैकल्टी हैं तो 3 साल की सर्विस, और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो 5 साल की परमानेंट सर्विस। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए भी उनके रोल के हिसाब से 3 या 5 साल का सब्सटैंटिव एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। और NOC? हाँ, वो बहुत जरूरी है। दोनों ही केसेस में, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अपने करंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना कंपलसरी है। गॉट इट। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। ये थोड़ा डिटेल लग रहा है। हाँ, इसके कुछ स्टेजेस हैं। देखो, सबसे पहले तो जिनके पास JRF नेट कैटेगरी 1 फेलोशिप है जी, या जो स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उनको बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। उनका सिर्फ एक इंटरैक्शन होगा डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी यानी DRC के साथ। अच्छा। सिर्फ सूटेबिलिटी चेक करने के लिए। ओके। तो JRF वालों के लिए प्रोसेस सिंपलर है। हाँ, पर अगर इसके बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं, तब क्या? तो फिर उन कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने दूसरे नेशनल टेस्ट्स जैसे नेट कैटेगरी 2 और 3, गेट या सीड क्वालिफाई किए हैं। अच्छा।
इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ एक पॉइंट है, नेट कैटेगरी 2 वालों को कैटेगरी 3 वालों से पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, प्रेफरेंस ऑर्डर भी है। और मान लो इन सब के बाद भी सीट्स बच गईं, हाईली कॉम्पिटिटिव होगा वैसे तो। हाँ, पर अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट, ओके। इसका पैटर्न 50% सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% हैं जनरल के लिए और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन यानी 45%। समझ गया। तो फाइनल सिलेक्शन में वेटेज कैसे कैलकुलेट होगा? टेस्ट और इंटरव्यू का? हाँ, जो लोग नेशनल टेस्ट, नेट कैट 2-3, गेट, सीड या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आ रहे हैं, उनके लिए 70% वेटेज टेस्ट स्कोर को मिलेगा। 70% काफी ज्यादा है। हाँ, और बाकी 30% वेटेज इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन को दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इस बेसिस पर बनेगी। और जीआरएफ नेट कैट वाले, उनका तो टेस्ट नहीं हो रहा? राइट, उनका इवैल्यूएशन सिर्फ इंटरव्यू इंटरैक्शन के बेसिस पर होगा, जो 30 पॉइंट्स का होगा। डीआरसी इंटरव्यू में स्टूडेंट का रिसर्च इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और वो किस एरिया में काम करना चाहते हैं, ये सब देखेगी। अगर टाई हो गया मार्क्स में तो पहले मास्टर्स के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो भी सेम तो बैचलर्स के मार्क्स। अगर वो भी सेम तो फिर एज, जो सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस। क्लियर है। सिलेक्शन के बाद रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है? जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है उन्हें 15 दिन के अंदर रजिस्टर करना होता है। 15 दिन, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब में है यानी इन सर्विस कैंडिडेट्स, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 2 महीने का। अच्छा, और फेलोशिप्स यूनिवर्सिटी कुछ देती है? हाँ, यूनिवर्सिटी के अपनी कुछ मेरिट बेस्ड फेलोशिप्स है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि पीएचडी में सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि फेलोशिप मिलना गारंटीड है, वो अलग से डिसाइड होता है। ठीक है। फाइनली एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है? सब कुछ ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.iust.ac.in, वहीं पर जाना है। ओके। पहले रजिस्टर करना होगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स और साइज लिमिट्स वेबसाइट पर चेक कर लेना। और फी? एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। ये नॉन रिफंडेबल है। अगर कोई एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है तो हर एक्स्ट्रा प्रोग्राम के लिए 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। ओके, 1000 रुपीज स्टैंडर्ड फी प्लस 300 रुपीज फॉर ईच एडिशनल प्रोग्राम। एग्जैक्टली। और सबमिट करने से पहले सब कुछ डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलती हो जाए और करेक्शन करनी हो तो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से research@iost.ac.in पर ईमेल करना होगा। गुड पॉइंट। और अपडेट्स के लिए? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना बेस्ट है। सारी इन्फॉर्मेशन वहीं आएगी। और अगर किसी को डिटेल रूल्स देखने हैं पीएचडी के, तो यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है रिवाइज्ड 2023, वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाँ, वो जरूर देखना चाहिए। रिजर्वेशन रूल्स वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से ही लागू होंगे। नोटिफिकेशन में मेंशन है ये। चलो, तो ये था एक मतलब क्विक रन डाउन आईओएसटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन का। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, स्पेशली एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस में। हाँ, काफ़ी पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या निकलता है? ये डेफिनेटली कश्मीर में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक अच्छा मौका है, बहुत सारी फील्ड्स में। बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेडलाइन बहुत नज़दीक है, 4 अगस्त 2025। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हें फौरन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। हाँ, वक्त नहीं है ज़्यादा। और मैं फिर से कहूंगी, कंप्लीट डिटेल्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस वेबसाइट पर जरूर पढ़ लें एक बार। हाँ, राइट। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये जो इतनी सारी सीट्स इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में हैं, हाँ, इससे यूनिवर्सिटी रीजन की डेवलपमेंट और इनोवेशन में मतलब आने वाले टाइम में क्या स्पेसिफिक रोल प्ले करने का सोच रही होगी? ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद उनका फोकस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन या लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हो सकता है इन एरियाज में। देखना होगा। बिल्कुल। तो लिसनर्स इस पर सोच सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी।